जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। सभी प्यारे बहन भाइयों को राज ऋषि हर से प्रीत की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारे देश भारत में आपने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम तो सुना ही है, बहुत मशहूर है। बजरंगबली का भक्त है और पर्चा निकालता है, लाखों की संगत आती है। और धीरेन्द्र देव शास्त्री ये कहते हैं कि मेरे पास बजरंगबली की कृपा से जिनका मैं पर्चा निकालता हूं उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि भूतकाल में उसने क्या किया है, क्या कर रहा है और भविष्य काल में वो क्या करेगा, क्या मुश्किल है, उसका समाधान क्या है। मैं मानता हूं कि जो रीतियां सीधियां होती हैं कोई भी कर सकता है, मगर मसला ये है कि बजरंगबली कौन है, किसकी सिद्धि कर रखी है। बजरंगबली कौन है? बजरंगबली कहते हैं कि राम जी का भक्त है। त्रेता युग में जब सीता जी को रावण उठाकर ले गया तो जंगलों में जब 14 साल के वनवास के लिए राम जी भटक रहे थे, तो सीता जी को चुराने के बाद राम जी को जंगलों में बजरंगबली जी मिलते हैं। कहते हैं बजरंगबली जी 4 वेदों के ज्ञाता थे, विद्वान थे, मगर उनको अपनी शक्तियां याद नहीं थी कि मेरे में कितनी शक्तियां हैं। बजरंगबली जी के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन में जब थे तो सूर्य को एक खिलौना समझकर उसको बजरंगबली जी ने अपने मुंह में डाल लिया। तो इसी तरह से बजरंगबली जी जितना चाहे अपना कद बढ़ा लेते थे। जब उनको अपनी शक्ति याद आएगी तो हमने देखा है कि वो उड़कर श्रीलंका चले गए, वो उड़कर समुद्र लांग गए, एक बना बनाया पहाड़ उठा लाए जिस पर संजीवनी बूटी थी। लक्ष्मण जी बेहोश थे तो वो संजीवनी बूटी जब बजरंगबली जी को पहचान में नहीं आई तो वो अपनी भुजाओं पर उन्होंने पहाड़ उठाया और उड़कर आ गए। तो इस तरह से लक्ष्मण जी बच पाए। और बहुत सी ऐसी घटनाएं बजरंगबली के साथ जुड़ी हुई हैं कि उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किस तरह से किया। और जाति से वो बंदर थे, इसलिए बजरंगबली जी की पूंछ दिखलाई जाती है। जब श्रीलंका में रावण के महलों में बजरंगबली जी गए तो रावण के आदेश पर बजरंगबली की पूंछ को आग लगा दी, तो उन्होंने पूरी की पूरी लंका दहन कर दी, आग लगा दी। इस तरह से कहानियां हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि बजरंगबली जी कौन थे। हम ये नहीं कहते नास्तिक लोगों की तरह कि कोई बजरंगबली था ही नहीं, हनुमान था ही नहीं, था। मगर इस तरह से कैसे हम साबित करेंगे कि वो जाति से बंदर था, मनुष्यों की भाषा बोलता था, वस्त्र पहनता था और अपने घर में या महलों में रहता था, 4 वेदों का ज्ञाता था। क्योंकि जब हम आज बंदरों को देखते हैं तो उनको ना तो धर्म से लेना देना है, ना ही वो पढ़ाई कर सकते हैं, ना वो वस्त्र पहनते हैं, ना मनुष्यों की तरह बोल सकते हैं। तो वो किस श्रेणी के जो बोलते थे। आज हम सनातन की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं और हम कहते हैं कि वो भगवान थे, और हम कहते हैं कि एक ही भगवान होता है और पूरे जगत का एक ही भगवान है, वो राम है। हम ऐसा मानते हैं क्योंकि हम अपने धर्म के प्रति, धार्मिक ग्रंथों के प्रति अंधश्रद्धा, अंधभावना, अंधविश्वास रखते हैं, हम इन पर विचार नहीं करते। चलो मान लें कि हमने पूरे विश्व को ये बताना है कि एक ही सनातन धर्म है और राम भगवान है, तो क्या हम विश्ववासियों को राम को मनवाने के लिए उनको रामायण पढ़ने को देंगे, या कृष्ण को भगवान साबित करने के लिए उनको भागवत पढ़ने के लिए देंगे? क्योंकि विश्ववासियों की आपके धर्म के प्रति, धर्म शास्त्रों के प्रति तो कोई अंधभावना, अंधविश्वास अथवा अंधश्रद्धा नहीं है। वो तो प्रमाणों पर बात करेंगे, वो कहेंगे कि ठीक है भाई, अगर आप कहते हो कि राम और कृष्ण ही भगवान है तो प्रमाणिक रीति से, वैज्ञानिक आधार पर उनको सत्य साबित कर दो, हम भी ये मान लेंगे कि हमारा सनातन धर्म है और हमारा भगवान राम है अथवा कृष्ण है। किस तरह से आप ऐसा कर पाओगे? ना तो वैज्ञानिक आधार पर, प्रमाणिक रीति से आप राम को भगवान साबित कर सकते हैं, ना कृष्ण को भगवान साबित कर सकते हैं। क्योंकि उस रीति से तो ये दंत कथाएं हैं जो लिखी गई हैं हमें कुछ समझाने के लिए, बताने के लिए। मगर आप राम को भगवान मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि आपकी अपने धर्म के प्रति, धर्मशास्त्रों के प्रति अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अंधभावना है। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुका है कि भाई राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, भागवत काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है, क्योंकि इस रीति से ना तो कोई भगवान था, ना है, ना हो सकता है। अगर राम और कृष्ण ही भगवान है तो फिर अंतर क्या है इंसान में और भगवान में? इसी तरह से अब आ जाए बजरंगबली के पास। आपको पता है कि राम की सेना बंदर थी, बंदरों की सेना थी, मगर वो बंदर कौन? ये बंदर वृत्ति की बात है। जब मनुष्य मानसिक रूप में
बंदरी वृत्ति का हो जाता है, उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बंदर की तरह ज्यादा विकार घर कर जाते हैं, तो वो बंदर के समान ही हो जाता है। इन्हीं बंदरों को बंदर लायक बनाने के लिए, यानी देवी देवता बनाने के लिए राम इनको मिलता है। अगर आप कहोगे कि नहीं, जो जंगलों में बंदर रहते हैं वो बंदर राम की सेना में थे और उन्हीं में से एक हनुमान था, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। फिर आपको ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था बजरंग बली से, या बाली से, या सुग्रीव से, या बंदरी सेना से, कि उनको कुल नाश का श्राप लग गया और वो कुल की नाश ही होगी। जो बंदर बोलने वाले थे, वस्त्र पहनने वाले थे, वेदों के ज्ञाता थे, क्योंकि आज उनकी आगे कुल मिलते नहीं है, उनके वंश नहीं मिलते, जबकि इंसानों की तरह वो भी करोड़ों में हो जाने चाहिए थे। इंसानों से बात करते, वार्ता करते, राम को याद करते, मंदिरों में जाते, भक्ति करते, वो बंदर कहाँ गए, मिट क्यों गए? त्रेता युग में थे, उसके बाद द्वापर युग आया, अब कल युग चल रहा है, कहाँ चले गए वो बंदर? हम कहते हैं हम राम की वंश से हैं, हमारी वंशें तो चल रही हैं इंसानों की, मगर जिन्होंने राम की मदद की, जान हथेली पर लेकर निकले, अपनी जान की कुर्बानी भी दे दी, सीता जी को छुड़वाया, रावण को मारने में राम की सहायता की, उनको ऐसा क्या श्राप लग गया कि उनका कुल का नाश ही हो गया, मिलते ही नहीं? तो क्या जवाब दोगे आप? आपको फिर इन सवालों का भी जवाब देना पड़ेगा कि राम के साथ जहां उस युग में केवल बंदर ही नहीं थे, शेर भी थे, हाथी भी थे, ऊंट भी थे, घोड़े भी थे, और तमाम तरह की जलचर थलचर नभचर प्रजातियां हैं। उन्होंने राम की मदद क्यों नहीं की? केवल बंदरों ने ही राम की मदद क्यों की? वही मनुष्य की भाषा क्यों बोलते थे? आपके पास इन सभी सवालों का कोई जवाब नहीं है, और इन बातों को लेकर राम, रामायण, हनुमान आज तक विवादित रूप में समाज में चले आ रहे हैं। किन्हीं विद्वानों ने, किसी भी धर्मचार्य ने इस पर अपना क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। ये आध्यात्मिक बातें हैं। बजरंग बली भी हुए हैं, रावण भी हुआ है, कंस भी हुआ है, मगर प्रतीकों का इस्तेमाल करके इनका इस्तेमाल किया गया है। रावण मनुष्यों की बुराइयों का प्रतीक है, जो 10-10 प्रकार की मत रखता है। ज्ञान तो बहुत रखता है, मगर एक मत नहीं है। 10 सिर 10 प्रकार की मत का प्रतीक है, 10 प्रकार की बुद्धि का प्रतीक है, 10 प्रकार के झूठ का प्रतीक है, क्योंकि सत्य तो एक होता है। इसलिए राम का एक सिर दिखाते हैं, रावण के 10 सिर दिखाते हैं, जो एक मत नहीं है, एक का नहीं है, एक सत्य को नहीं जानता। इसी तरह से आज का वर्तमान का मनुष्य है, बड़े तरह का ज्ञान रखता है, मगर जो एक सत्य ज्ञान है उसका इसको ज्ञान नहीं है। तो रावण लगाए, चाहे हनुमान लगाए, बजरंग बली लगाए, ये प्रतीक है मनुष्य की बंदरी प्रवृत्तियों का। जब मनुष्य मानसिक रूप से बंदर की तरह काम क्रोध लोभ और अहंकार का शिकार हो जाता है, तब ये बंदर ही बन जाता है। इन्हीं बंदरों को, मनुष्य रूपी बंदरों को राम मिलता है। मगर धीरेन्द्र देव शास्त्री को इसका ज्ञान नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञानी तो नहीं है। और जो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है वो आपको कैसे बताएगा कि राम कौन था, कृष्ण कौन था, हनुमान कौन था, रावण कौन था, कंस कौन था, कैसे महाभारत युद्ध हुआ था, रामायण क्या है, भागवत क्या है, श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान क्या है? क्योंकि इसके ऊपर आध्यात्मिक रूप में चर्चा तो कोई ब्रह्म का ज्ञाता ही कर सकता है ना। और भारत में जितने भी धर्मचार्य हैं, शास्त्री हैं, मंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, इनको किसी को भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। ये ब्रह्म के ज्ञाता नहीं है। ये आपकी तरह ही दंत कथाओं पर शाब्दिक अर्थों में सत्य को माने बैठे हैं। आध्यात्मिक अर्थ नहीं जानते, जो अपने धर्मशास्त्रों के शाब्दिक अर्थों को उठाए फिर रहे हैं। इसलिए भारतीय समाज की इतनी दुर्गति हो गई। इनका ना तो कोई एक भगवान है, ना एक सतगुरु है, ना ही एक धर्म ग्रंथ है, ना ही इनको अपने धर्म का ज्ञान है। आज सत्य सनातन परम धर्म है, इनको वैज्ञानिक आधार पर इसका कोई ज्ञान नहीं है। एक भगवान है, एक सतगुरु होता है, क्योंकि भगवान तो निराकार है, अजन्मा है, जन्म मरण में नहीं आता। फिर वो किस तरह से इंसानों से अपनी मुलाकात करता होगा, कैसी ज्ञान सुनाता होगा? कोई तो तरीका होगा ना, इसी तरह से वो दिव्य जन्म लेता होगा ना। तो इनको कुछ भी पता नहीं है। ये जो धीरेन्द्र देव शास्त्री जी हैं, जो बजरंग बली के भक्त हैं, पर्चा निकालते हैं, हम इनको ये कहना चाहते हैं, आप हिंदू राष्ट्र की बात ना करें, आप सत्य सनातन राष्ट्र की बात करें, और आप पहले ब्रह्म का ज्ञान अर्जित करें। वो ब्रह्म का ज्ञान भी आपको परम ब्रह्म से मिलेगा। आप ब्रह्मा की संतान बनेंगे, ब्रह्मा मुख वंशा बलि सत्य ब्राह्मण बने, दीक्षित ब्राह्मण बने। पहले आप सत्य में दीक्षित हो,
फिर आप बात करना आगे की, तभी आप भारतीयों को सत्य का मार्ग दिखा सकते हैं और पूरे विश्व का आध्यात्मिक रूप में मार्गदर्शन कर सकते हैं। हम तो लगे हुए हैं, हम सूर्यवंशी हैं, हम तो जानते हैं इनकी सारी कथा कहानियों को कि भारत में क्या क्या ये धर्मचर्या कर रहे हैं। इनके लिए धर्म एक धंधा है और कुछ नहीं है। इनको धर्म का वैज्ञानिक आधार पर कोई ज्ञान नहीं है। हम भारतीयों को ये कहना चाहते हैं कि आप जागृत हुए, अपने विवेक को जागृत करें और जो सत्य है उसको वैज्ञानिक आधार पर समझे, प्रमाणिक रीति से समझे। वो कोई आप खोज करोगे तो कोई ना कोई ब्रह्म का ज्ञाता आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप अपनी इस अनमोल जूनी को, जीवन को भ्रष्ट ना करें। धर्म के मार्ग पर आप भटके हुए हैं, एक सत्य मार्ग एक होता है, उसकी खोज करें। ओम नमो शिवाय। जय श्री राम।